हेलो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे से दोस्तों, टुडे इज सैटरडे, इट्स स्टोरी टाइम। लेकिन प्यारे बच्चों, तुम्हारी ये दोस्त आज थोड़ी सी बीमार है ना। मैंने थोड़ी सी केयरलेसनेस की, तो मुझे फीवर है, कोल्ड एंड कफ है। लेकिन मैंने सोचा कितना भी फीवर हो जाए, कोल्ड कफ हो जाए, मुझे मेरे प्यारे दोस्तों को सैटरडे को स्टोरी तो सुनानी ही है। तो लेकिन फिर भी एक शर्त है कि आप सब लोग पूरा ध्यान रखेंगे अपना। बाहर बच्चों बहुत सर्दी है, तो पूरा स्वेटर पहन के, कैप पहन के रहना, दूध पीना, खाना खाना, मम्मा पापा का कहना मान के अंदर रहना, ठीक है, ताकि आप सब लोग हेल्दी रहोगे, बीमार नहीं होगे। चलो अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सुनेंगे एक मम्मा बकरी और उसके बेबी बकरी की कहानी। बकरी जानते हैं ना आप लोग, जिसको हम कहते हैं गोट। आपने पढ़ा होगा ना, जी फॉर गोट, बकरी जो बोलती है। तो बकरी और उसके बच्चे की कहानी हम सुनेंगे। एक जंगल था, उसमें एक मम्मा बकरी और एक बेबी बकरी रहते थे। मम्मा गोट और बेबी गोट रहते थे। दोनों जंगल में जब भूख लगती थी तो घास चर लेते थे, और जब पानी पीना होता था तो पास में जंगल में एक नदी थी, वहां पानी पी आते थे। एक दिन दोनों मम्मा और बेटा घास चर रहे थे। तो घास चरते चरते उस बच्चे ने कहा, मम्मा मम्मा मुझे प्यास लगी है। तो मम्मा गोट ने कहा, चलो हम नदी की तरफ चलते हैं, वहां पानी पी कर आ जाएंगे। दोनों टपक 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 जाने लगे। तो मम्मा बकरी अपने बच्चे को समझाने लगी कि देखो बेटा, हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी मुश्किल समय आ जाए, कोई भी संकट आ जाए, तो उस टाइम हिम्मत से काम लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हिम्मत से काम लो तो कोई भी प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व हो जाती है। अगर पेशेंस के साथ हम खड़े रहें अपनी उस पे, तो अपना दिमाग चलता है और हम खुद कोई ना कोई रास्ता सोच लेते हैं, और हम उस संकट में से, उस विपत्ति में से, उस मुश्किल समय में से निकल जाते हैं। बच्चे ने कहा, हाँ मम्मा, मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। आप सब लोग भी तो अपनी मम्मी की बात मानते हो ना, मम्मा पापा की बात मानते हो। फिर वो लोग टपक 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 नदी तक पहुंचे, और उन्होंने कहा, नदी माँ नमस्ते, हम आपके से पानी पी लें। तो नदी ने कहा, हाँ भाई बकरी, तुम और बेटा तुम लोग जल्दी जल्दी पानी पी लो, क्योंकि अब शाम होने आ गई है, तो यहाँ भेड़िया आएगा पानी पीने। तो और तुम भेड़िए को तो जानते हो। तो उसने, जो छोटा बेबी था, उसने कहा कि नदी माँ, जब भेड़िया अंकल इतने खराब हैं, सबको खा जाते हैं, हमको डर के रहना पड़ता है, आप उनको पानी क्यों पीने देती हो। तो नदी ने कहा, बेटा मेरा ये काम है, मेरे पास कोई भी पानी पीने आएगा तो उसको मैं पानी पीने के लिए मना नहीं करूंगी। अब हमको अपनी सेफ्टी खुद ध्यान रखनी है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, बोले अब तुम जल्दी से पानी पी लो। तो बकरी ने और उसके बेबी ने फटाफट फटाफट पानी पिया। और पानी पी के जैसे ही उन्होंने सोचा, मजा आ गया, और पानी पी के वापस मुड़े, तो पीछे एक बहुत बड़ा लाल लाल आंखों वाला भेड़िया खड़ा था। उसने कहा, हा 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 हा, आज तो मजा आ गया, ठंडा ठंडा पानी के साथ मुझे बढ़िया बकरी और उसका बच्चा भी मिल गए। मैं पहले तुम दोनों को खाऊंगा और उसके बाद मैं पानी पीऊंगा नदी से। तो अब वो लोग तो दोनों डर गए कि क्या करें, लेकिन उन्हें याद था कि हमें कभी भी कोई मुश्किल वक्त आ जाए, उस टाइम डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है, पेशेंस के साथ हमें खड़े रहना है। तो बकरी ने कहा, ठीक है भेड़िया मंत्री जी, आप हमें खा लीजिएगा, आप तो हमें खाते ही हैं, लेकिन पहले अपना मुंह तो साफ कर लीजिए, कितनी मिट्टी लगी हुई है। अब आप हमें खाएंगे तो ये मिट्टी भी आपके पेट में चली जाएगी। भेड़िए ने कहा, बकरी तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम मुझसे बचकर भागना चाहती हो। उसने कहा, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैं तो सच बात बोल रही हूँ। तो भेड़िए ने कहा, सुनो बच्चे, तुम बताओ, क्या मेरे मुंह पे गंदगी लगी हुई है। वो मेमना था ना, जो बकरी, मम्मा बकरी का बच्चा, उसने कहा, हाँ भेड़िया अंकल, आपके मुंह पे तो बहुत मिट्टी लगी हुई है, मक्खियां भी भिनभिना रही हैं, कितना गंदा मुंह हो रहा है, पहले आप अपना मुंह साफ कर लीजिए। तो भेड़िए ने सोचा कि वे बकरी झूठ बोल सकती है, बच्चा है ये तो सही बोल रहा होगा, चलो मैं मुंह धो लेता हूँ। तो उसने कहा, ठीक है, मैं मुंह धो के आ रहा हूँ, लेकिन तुम भागना नहीं, नहीं तो तुम मेरी छलांग जानते हो, मैं तुम्हें उछल के पकड़ लूंगा।
तो बकरी ने कहा नहीं नहीं, हम नहीं भागेंगे, आप ऐसा करिए, थोड़ा दूर जाके मुंह धोइएगा, क्योंकि आगे जो नदी का पानी है वो बिल्कुल साफ है। तो भेड़िया ने कहा ठीक है। भेड़िया गया कि मैं चाहता हूँ आज तो मजा आएगा मुझे। जाने गया थोड़ी दूर, तो जब वो वहां पे थोड़ा चिकना था, नदी का पानी, नदी की मिट्टी चिकनी थी। जैसे ही वो उसमें झांकने लगा कि भाई अपना मुंह देखना था, मुंह साफ करना था, तो बकरी ने और उसके बच्चे ने भेड़िए को धक्का दे दिया और वो पानी में गिर गया। और ये दोनों तेजी से वापस भागे अपने घर की तरफ और सीधे अपने घर पहुंच के सांस ली। बकरी और उसका बच्चा सेफली पहुंच गए। और उधर वो भेड़िया जब नदी से निकला तो उसने कहा ओहो, इन लोगों ने तो अपनी बुद्धिमानी से खुद की रक्षा कर ली, वो दोनों भाग गए और मैं तो रह ही गया। और फिर बकरी और बच्चे ने कहा कि हम तो आज बाल बाल बचे। तो बकरी ने कहा देखो बेटा, आज तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है, बहुत समझदारी दिखाई है। हमेशा ये बात का ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी संकट आए, हमारे सामने कोई चैलेंज आ जाए या कोई प्रॉब्लम हो, तो हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें हिम्मत से काम लेनी चाहिए। हमें पेशेंस के साथ हमें वहां खड़े रहना चाहिए और अपनी बुद्धि को चारों ओर चलाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और जब हम अपने दिमाग से काम लेते हैं, हम किसी भी संकट से आसानी से बच जाते हैं। ठीक है बच्चों, कैसी लगी स्टोरी? अपने अपने मम्मी पापा को बताना, ताकि आपके मम्मी पापा अपनी इस दोस्त को बता पाए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और वादा करो कि आप लोग अपना ध्यान रखोगे, स्वेटर पहनोगे, दूध पियोगे, ठंड से पूरा बचाव करके रहोगे और हमेशा हिम्मत से काम लोगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सैटरडे हम लोग फिर से मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। ओके, बाय बाय।